नमस्कार भाई सभी को। अपने कलर गुरुकुल ट्यूशन क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे ट्यूशन क्लासेज के बच्चों ने बनाई है हाइड्रोलिक क्रेन। बच्चों का नाम है आदित्य, अनुज और बाकी दो मनोज और आशीष। ये चार बच्चे हैं, इन्होंने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। अपने स्कूल में आज ये लेके जाएंगे इस प्रोजेक्ट को। हाइड्रोलिक क्रेन इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। आज मैं आपने बताऊंगा ये प्रोजेक्ट बनाने में क्या गलती नहीं करनी चाहिए और कैसे प्रोजेक्ट बनेगा। और दूसरी बात, हाइड्रोलिक क्रेन, पास्कल्स लॉ, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, ये अभी बात बताई जाओगी। देखो, जो ये सिरिंज है ये मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। जो ये पाइप है ये भी ग्लूकोज वाली पाइप है, ये भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाती है। तो इन सामान को आप लेकर, थोड़ा सा सामान है और ये गत्ता आपको घर पे कोई फ्रिज फ्राज की पन्नी आई होगी उसमें तो निकाल कर आसानी से बना सकते हैं आप इस प्रोजेक्ट को घर पे ही। ठीक है, तो जो स्कूल के लिए बच्चे मॉडल बनाना चाहते हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट की कॉपी कर सकते हैं। और इसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा आपने, देखो ये जो हाइड्रोलिक क्रेन है ये पास्कल्स लॉ के ऊपर डिपेंड करती है। और पास्कल्स लॉ क्या है, जब भी ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा तो पानी पर प्रेशर बराबर लगेगा, पानी के हर एक पार्ट पर। तो देखो ये वाले सिरिंज ऊपर है, ये वाले सिरिंज नीचे हैं। ग्रेविटी का इफेक्ट जो मैं नेगलेक्ट कर दूं तो जितना प्रेशर इस सिरिंज के अंदर है उतना ही प्रेशर इसके जो इससे कनेक्टेड सिरिंज है उसके अंदर है। जितना प्रेशर इस सिरिंज में है उतना ही प्रेशर दूसरे सिरिंज में होगा, तो प्रेशर बराबर है। मगर फिर फायदा क्या होगा इसका, जब इतना ही फोर्स मैंने यहाँ से लगाना है और इतने ही फोर्स से डाला उठाना पड़ गया तो कोई फायदा नहीं इसका। इसका फायदा इस बात में है क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो नीचे वाली चीज को हम बढ़ाते हैं तो ऊपर वाली चीज को ऑटोमेटिक बढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। एरिया कम करते हैं तो फोर्स को हमेशा कम होना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। इससे एक बात समझ में आई भाई, जहाँ पर एरिया कम वहाँ पर फोर्स कम, जहाँ पर एरिया ज़्यादा वहाँ पर फोर्स ज़्यादा। हनी की मम्मी आ गई भाई हनी को लेने, इसलिए हनी चला गया। तो गेट क्लोज करके आ भाई। देखो भाई, फिर जहाँ पर फोर्स ज़्यादा वहाँ पर एरिया ज़्यादा होना चाहिए और जहाँ पर फोर्स कम वहाँ पर एरिया कम। तो इसलिए जहाँ पर हमें फोर्स लगाना है वहाँ पर हम एरिया कम कर देंगे और जहाँ पर हमें मतलब कि जहाँ से वजन उठाना है वहाँ पर एरिया ज़्यादा कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो एक सिरिंज लगाया है तो वहाँ पर 3-4 सिरिंज लगाने थे। जितने सिरिंज लगाओगे उतने गुना फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो यहाँ पर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पर लगेगा, जो मैंने 4 सिरिंज लगाए तो 40 न्यूटन, जो 3 सिरिंज लगाऊंगा तो 30 न्यूटन, जो 2 सिरिंज लगाऊंगा तो 20 न्यूटन। तो यहाँ पे जितना फोर्स लगाऊंगा जितने सिरिंज वहाँ पर गुणा करूँगा उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ जाएगा। अब सिरिंज कैसे जोड़ने हैं, ये एक पाइप है, इस पाइप के साथ कई पाइप कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो एक वो लेकर आनी पड़ेगी वाल जो 1 से 2 में कनेक्ट हो जाए, 2 in 1 या 3 in 1। तो उससे एक यहाँ पर जोड़ देंगे और 3 पाइप यहाँ से जोड़ देंगे और 3 पाइप यहाँ पर जाएंगे। तो ये 1 से फोर्स लगाऊंगा मैं और वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे मैं कम फोर्स लगाने के बाद भी वहाँ से मैं ज़्यादा वजन उठा सकता हूँ। यही प्रिंसिपल हाइड्रोलिक क्रेन के अंदर फॉलो किया जाता है। और हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी इसी के ऊपर, आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी बना सकते हो। और उसके बाद ये सारा का सारा प्रोजेक्ट मतलब कि आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, तो आप बना सकते हो इसको। ठीक है, तो आगे ये चलता भी है ऐसे। मान लिया इस सिरिंज को दबाते हैं तो वहाँ से वो घूमना स्टार्ट कर देता है, तो देखो रोटेट हो गया। तो एक सिरिंज को दबाएंगे तो ये रोटेट होगा, दूसरे को दबाएंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा यहाँ से, तीसरे का ये डाला खुल जाएगा, वो ऊपर से उस वो जो नीचे वाला डाला उससे मिट्टी उठा सकते हैं। इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारी जो ये जेसीबी करपैन वगैरह जेसीबी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। ठीक है, मगर वो थोड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो बढ़िया सामान का प्रयोग करती हैं और बढ़िया उसमें प्रोसेस होता है। मगर बच्चों ने अपने लेवल पर आज 11th क्लास में बच्चे उन्होंने इतनी कोशिश की है तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो अगली बार 12th क्लास में होंगे कोई बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए।